सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 548। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो जूफेन था उसने क्यूयर को बुला लिया था और क्यूयर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था येलिंग के चेस्ट के ऊपर। और येलिंग के चेस्ट से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग उस बर्ड को देखकर शॉक्ड हो चुके थे। और जो डेंकिंगसन होता है जब वो भी पर्पल लाइटनिंग को देखता है तो डेंकिंगसन कहता है जो ये बर्ड है ये इस दुनिया से बाहर है। और डेंकिंगसन ये भी सोचता है कि जो जूफेन है वो बहुत ज्यादा ही चालाक है। जूफेन ने एक प्लान खोज लिया था उन एग्जैल्ट से बचने के लिए ये सब करके। और अब एग्जैल्ट्स को बिल्कुल भी जूफेन के ऊपर शक नहीं होगा। और डेंकिंगसन हंसते हुए कहता है सही में इस लड़के का दिमाग बहुत ही तेज है। और हमें चुकिंचन की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसे देखकर चुकिंचन को थोड़ी राहत मिलती है। और इन्होंने इस पर्पल बर्ड को एसोटेरिक डिबेट में देखा था। और जो चुकिंचन और जो जी टियानसेन था वो लोग इस बर्ड से बहुत ज्यादा क्लोज महसूस कर रहे थे क्योंकि जूफेन ने इसे एक बार फिर से बाहर निकाल दिया था। और चुकिंचन पर्पल लाइटनिंग बर्ड की तरफ देखते हुए कहती है ये बहुत ज्यादा ही बड़ी हो गई इन कुछ सालों में। और फिर हमें पर्पल लाइटनिंग बर्ड की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहती है फादर ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है और मैंने अपने क्लोज से पूरी पावर के साथ इस पर हमला किया था और बस मैं इसके दो ही स्किल्स को निकाल पाई और इसके अलावा उसको ज्यादा डैमेज भी नहीं आया। और ये देखकर जो जूफेन था उसकी भी आंखें कांपने लगी थी क्योंकि ये जूफेन ने इसके ऊपर एक स्निक अटैक किया था। पर इससे जूफेन ने उसको मतलब येलिंग को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाया। और जो येलिंग की बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही टफ है और इसकी बॉडी का कोई भी मेजरमेंट नहीं है और कोई एवरेज स्पिरिचुअल बीस्ट इसे स्क्रैच भी नहीं कर सकता। और अब जो जूफेन होता है वो येलिंग की तरफ देखता है और जो येलिंग था वो हवा में उड़ रहा था पर तब भी जो उसका दिल था वो घबरा चुका था। और जो ये पर्पल लाइटनिंग बर्ड का अटैक था वो इसका मतलब जूफेन का आखिरी इक्का था। और अगर ये भी फेल हो जाता है तो जूफेन के पास कोई भी चारा नहीं बचेगा और जूफेन को हेड ऑन हेड फाइट करनी पड़ेगी। और जो कि ये बहुत ज्यादा ही वर्स्ट ऑप्शन था जूफेन के लिए। और अब सिर्फ जूफेन के पास ये क्यूयर ही बची थी जो इसका आखिरी एकमात्र सहारा था। और अगर ये भी कुछ काम नहीं आता है तो जूफेन के लिए खतरा और बढ़ जाएगा अगर जूफेन उससे हेड ऑन हेड फाइट करता है। और जैसे ही वहाँ पर हवा चलने लगती है तो वैसे ही जो जेलिंग था वो हवा में ही उछल गया और जमीन पर आके खून उगल दिया। और जो जेलिंग होता है जब वो अपने चेस्ट की तरफ देखता है और जब पाता है कि उसका जो फ्लैश है वो दिख रहा है तो जो उसकी आंखें होती हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाती हैं। और फिर तभी जो जेलिंग होता है अपनी क्रूवेल से भरी आंखों के साथ जूफेन से कहता है जब से मुझे मेरे मास्टर ने अपना खून दिया है इनहेरिटेंस के रूप में और उन्होंने रिवर्स स्केल के साथ इम्प्लांट करके इस बॉडी को रिफाइन किया था और आज तक किसी ने भी मेरी इतनी बुरी हालत नहीं की है और आज मैं इस स्टेट में आ चुका हूँ और ये करने वाले जूफेन तुम पहले हो। और ये लिंग दोबारा से जूफेन की तरफ देखने लगता है और कभी कभी उसकी खून से भरी हुई आंखें पर्पल लाइटनिंग बर्ड को भी दिखने लगती बहुत ज्यादा गुस्से से। और वो कहता है जो ड्रैगन के स्केल्स होती हैं वो हमारी डिग्निटी होती है और तुमने इसे कुचल दिया। और जूफेन सही में तुमने मुझे परेशान कर दिया है। और जब जूफेन ये लिंग की सारी बातों को सुनता है तो उसका दिल सीवर करने लगता है और तब जाके जूफेन को समझ में आता है कि आखिरकार इसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड क्यों है और क्यों पर्पल लाइटनिंग बर्ड ने भी इसे इतना हार्म क्यों नहीं पहुंचा पाई। और जूफेन कहता है ये बिल्कुल मेरी तरह है क्योंकि मैंने भी सेक्रेट बीस्ट की बॉडी को रिसीव किया है। जो जूफेन का किलिंग आर्म है वो आया है सॉरिंग किलिंग लेग से और इसीलिए उसको इतनी ज्यादा पावर मिलती है। और येलिंग का जो रिवर्स स्केल आर्मर है वो आया है डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन से मतलब उसके रिवर्स स्केल से। और जो रिवर्स स्केल्स होती हैं वो किसी चीज से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए इसे छूना एकदम वैसे होगा जैसे कि एक लाइन को क्रॉस करना जिसे कि कोई टॉलरेट ना कर सके। और इस टाइम पर जो जूफेन का दिल था वो बहुत तेजी से कांप रहा था और जूफेन को अच्छी तरीके से पता था कि कौन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अब जो जूफेन की लाइफ थी वो लाइन पर आ चुकी थी और अगर अब उसे जीतना है तो अब उसे खून चाहिए होगा और अब मेरा सिर जो होगा वो उड़ जाएगा। और तभी जो जूफेन होता है वो एक लंबी सांस लेता है। और इस टाइम पर जो जूफेन की आंखें थी वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुकी थी और जो बर्ड थी जूफेन के एकदम वो आगे थी। और जूफेन का सडन मूड चेंज होते हुए देखकर जो वो पर्पल बर्ड थी वो भी सीरियस हो चुकी थी। और अब इन दोनों साइड में से किसी एक साइड की मौत होगी और अब ये लोग जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए लड़ेंगे। और जो वो किंकी होता है जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो कहता है आखिरकार अब क्या हो रहा है। आखिरकार मैं इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट इतना थिक किलिंग इंटेंट क्यों महसूस कर पा रहा हूँ। और क्या इसका मतलब यह है कि जो जूनियर ब्रदर है वो अब सही में खून के प्यासे हो चुके हैं। और वो किंक्यू कहता है मैंने आज जूनियर ब्रदर को देखा है जिनकी आज सही में बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है किसी को मारने के लिए और शायद ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इन्हें कोई
ऐसा नहीं मिला था जो इन्हें इस स्टेट तक ले आया हो। और इस टाइम पर जो वो किंक्यू था वो बहुत ज़्यादा ही चिंता में था और वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का लीडर होने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि ये लिंग और जूफेन में से किसी को भी कुछ भी हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने देखा था जो जूफेन है और जो येलिंग है वो दोनों कितने ही ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो लोग जूफेन को भी गिरने देना नहीं चाहते थे। और इस टाइम जो इनका मैच था वो बदल चुका था एक डेथ मैच में और ये देखकर जो उनके हार्ट थे वो हेसिटेट कर रहे थे और जो एक्सेल्ड डबल ड्रैगन थे वो लोग भी इस चीज को नोटिस कर रहे थे। और तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो कहता है जो ये शांति है वो बहुत ज्यादा भयानक है। और फिर तभी जो एक्सेल्ड बाइमी होता है वो कहता है ये जो दोनों बच्चे हैं अब वो मरने और मारने के लिए जा रहे हैं, पर जो ये दोनों बच्चे हैं वो वेस्टर्न लैंड के फ्यूचर हैं और ये लोग ऐसे ही यहीं पे नहीं गिर सकते हैं। और अगर ऐसा होने को आता है तो हम दोनों ओल्ड कूड्स डबल ड्रैगन गैदरिंग को इंटरप्ट कर देंगे और ये डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहली बार होगा और ये हमारे इम्पार्शियल इमेज पर बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट डालेगा, पर ये उसके लायक भी होगा, इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। और तभी जो जूफेन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्यूयर अटैक करो। और ये कहकर जो जूफेन होता है वो अपने ड्रैगन सोल के ऊपर बैठ जाता है और येलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है खुद भी। और जो पर्पल बर्ड होती है वो भी जूफेन के साथ चिल्लाती है और दोनों लोग साथ में मिलकर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो अब कोई भी ट्रिक्स और स्कीम्स नहीं कर रहा था और अब वो उन सब चीजों से बाहर आ चुका था और अब सिर्फ जो बचा था वो था हेड ऑन हेड फाइट करना। और तभी दो आदमी और एक बर्ड टकराते हैं और इस टाइम पर जो येलिंग था जो कि अपनी न्यू फॉर्म में था वो उनके लिए मतलब जूफेन और उस बर्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंजर था और उसे ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जूफेन और उस बर्ड के अगेंस्ट में। और तभी मेटल पे एक स्क्रीच करने की आवाज आती है जिससे कि बहुत ज्यादा डेंजरस शॉक वेव्स रिलीज हो रही थी और जो वो शॉक वेव्स थी वो हर एक जगह पे ट्रेवल कर रही थी और जो येलिंग की बॉडी थी वो स्टील से भी हार्डर थी और येलिंग को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और इसी समय पर येलिंग की तरफ एक इनकमिंग ब्लो आने लगता है और इस टाइम पर जो येलिंग और जो उसकी आत्मा थी वो आपस में मिल चुकी थी, उस पे उन अटैक्स का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। और इस टाइम पर जूफेन के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी, वो बस अपने ड्रैगन सोल्स को बारी बारी से शिफ्ट कर रहा था। और जब जूफेन और पर्पल लाइटनिंग जब साथ में अटैक करते हैं तो येलिंग के पास भी ज्यादा चॉइस नहीं बची, उनके अटैक से बचने के लिए बार बार शिफ्ट हो रहा था इधर से उधर। और जो वो पर्पल लाइटनिंग बर्ड थी वो जूफेन के उस पर्पल ड्रैगन के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी और जो इसकी पावर थी वो बहुत सालों के बाद ट्रेन करने से आई थी। और जो ये थंडर बर्ड थी वो एक ऐसी डिग्री पर पहुंच चुकी थी जिससे कि तुम कह सकते हो जो ये पर्पल लाइटनिंग बर्ड है ये एक न्यू फियोनिक्स बन सकती है। और जो इस टाइम पर येलिंग था वो भी 6th लेवल की हेवन पर्पल लाइटनिंग को इग्नोर नहीं कर सकता था और उनकी लाइटनिंग से बच रहा था अपने गोल्डन फ्लेम से, जिसकी वजह से जूफेन को भी कुछ सांस लेने का मौका मिला था। बट इन दोनों के ये लास्ट वाला स्नेक अटैक करने के बाद भी इन दोनों ने मिलकर भी येलिंग को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचा पाया था। और तो और ये दोनों लोग येलिंग के ऊपर हमला करने के तहत येलिंग के द्वारा पीछे ढकेले जा रहे थे बार बार और जो ये फाइट थी वो स्टेलमेट में पहुंच चुकी थी। और इस टाइम पर जूफेन को भी पता था कि जूफेन डिसएडवांटेज में है, पर वो अभी भी अपने आप को ठंडा रख रहा था और उससे भी पता था कि जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है और जो ये फाइट होगी वो ड्रॉ हो जाएगी। और भले ही जूफेन इस मैच को जीतना चाहता था पर तब भी वो इतना भी डिस्परेट नहीं था इस मैच के लिए और जूफेन को भी पता था कि जो येलिंग है वो जूफेन से भी बहुत ज्यादा इस मैच को जीतना चाहता है। और जो येलिंग था वो भी जूफेन के पर्पस को जान चुका था कि जूफेन है वो क्या करना चाहता है, इसीलिए जो येलिंग था वो बहुत ज्यादा ही इंटेंस और इम्पेशेंट हो चुका था और वो जूफेन के ऊपर स्ट्राइक करके जूफेन को नीचे गिराना चाहता था अपने अच्छे के लिए। पर जो जूफेन की थंडर बर्ड थी पर वो येलिंग को जूफेन को बिल्कुल भी हार्म करने नहीं दे रही थी और जो टाइम था वो जल्दी जल्दी बीत रहा था। और तभी एक एक्सप्लोजन होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो येलिंग होता है वो बहुत सारे स्केल्स को जूफेन की तरफ भेजने लगता है और जो जूफेन होता है उनके एक्सप्लोजन से बचने के लिए अपने अजूरे फ्लेम्स का यूज करता है। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो चाह रहा था कि वो अजूरे ड्रैगन को पकड़ सके, पर जो थंडर बर्ड थी वो उसे ऐसा कुछ भी करने नहीं दे रही थी। और फिर तभी जो थंडर बर्ड होती है वो येलिंग की तरफ थंडर स्ट्राइक करती है और जो उसका अटैक था उसके अटैक से जो येलिंग होता है वो उड़कर दूर चला जाता है और अपने आप को कैसे ना कैसे करके संभालता है और अपने माइंड को फोकस करता है। और भले ही अभी येलिंग के पास एडवांटेज हो पर जो उसके हाथ थे वो बंध चुके थे इस बर्ड की वजह से, वो उसे कुछ भी करने नहीं दे रही जो वो करना चाहता था। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा और बस मुझे तुमसे कैसे ना कैसे करके छुटकारा पाना है। और तभी जो येलिंग होता है वो अपने दांतों को घिसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है यिन येन ड्रैगन क्लॉ। और तभी जो येलिंग की आंखें होती है वो चमकने लगती हैं और तभी जो येलिंग होता है वो जूफेन की तरफ जाने लगता
लगता है। और इस टाइम पर जो उसका क्लॉ था वो गोल्डन फ्लेम से भरा हुआ था और ये लिंक का जो निशाना था वो सिर्फ जूफेन का दिल था। और तभी जो जूफेन होता है वो भी अपने किलिंग आर्म के ऊपर फोकस करता है जिससे कि वो इस आने वाले अटैक को ब्लॉक कर सके। पर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है, आजकल के लड़कों में जरा सा भी पेशेंस नहीं रह गया है, हा हा हा। और अब हमें ये लिंक के गोल्डन क्लो को दिखाया जाता है जो जूफेन के स्ट्राइक करने वाला था। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी उस क्लो से बचने के लिए अपने किलिंग के आर्म का यूज कर रहा था। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, जो ये किलिंग आर्म है आया है सॉरिंग किलिंग से और ये मेरी बोन्स को तो बिल्कुल भी टूटने नहीं देगा अगर तुम मुझे हिट करते हो और मैं तुम्हारे इस ब्लॉक को आराम से सह लूंगा। और जो थंडर बर्ड थी वो भी जूफेन के सपोर्ट के लिए रस कर देती है। और जो येलिंग का क्लॉ था वो जूफेन के पास लगने ही वाला था और अगर येलिंग सिर्फ अपने क्लॉ से मारता है तो वो किलिंग के आर्म को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बट अगर येलिंग जूफेन को मारता है अपने गोल्डन फ्लेम्स के साथ तो वो उसे कुछ हद तक हार्म कर पाएगा। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो अपना पूरा फोकस लगाए हुए था अपने क्लॉ के ऊपर। और इसी टाइम पर जो थंडर बर्ड होती है वो ब्रूटल लाइटनिंग के साथ आ जाती है येलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जिससे कि येलिंग को बहुत ज्यादा ही बुरा चोट लगती है। और इस टाइम बिना डाउट से कहा जा सकता है जो येलिंग ने ये हमला किया था ये उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। और ये सीन पहले ही कई बार दोहराया जा चुका है। और जब कोई एक सब चीज के साथ अटैक करता है तब दूसरा उसका एडवांटेज के लिए वहां पर आ जाता है और इसीलिए जो वो आदमी होता है वो फोर्स हो जाता है अटैक से डिफेंस करने के लिए। और ये टाइम भी बिल्कुल वैसा ही था और जो येलिंग का पेशेंस था वो समाप्त हो रहा था और वो जूफेन को पाने के लिए वो उस थंडर बर्ड का एक और झटका सहन करने के लिए तैयार था और ये आंख के बदले आंख थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, लड़के क्या तुम एक बार फिर से हिम्मत कर रहे हो? दो के बदले एक और म्यूचुअल हार्म के लिए जाना ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या म्यूचुअल हार्म? मैं तुम्हारी ट्रिक्स में बहुत पहले से ही फंसा आ रहा हूँ पर अब सब कुछ बदल चुका है और इस बार मैं तुम्हारे इस स्पिरिचुअल एनिमल से छुटकारा पा जाऊंगा। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो वहां से जा चुका था और अपने पीछे अपने गोल्डन फ्लेम्स को छोड़ गया था। और इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो कि येलिंग खुद जूफेन के ऊपर अभी भी अटैक कर रहा हो पर लेकिन इसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। और तभी जो जूफेन होता है वो अजूरे फ्लेम्स और डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करके उन सभी फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर जाता है। और तभी जो येलिंग होता है उन गोल्डन फ्लेम्स के आगे अपीयर होता है और अनलीज करता है अपना नेक्स्ट क्लो। पर जो ये क्लो था इस टाइम जूफेन के ऊपर नहीं था, ये था थंडर बर्ड के ऊपर। और इस टाइम पर जो क्यूयर थी वो बहुत ज्यादा ही चौंक चुकी थी और ऐसा कुछ होगा क्यूयर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस टाइम पर जो क्यूयर थी वो बहुत ज्यादा ही टेंस हो चुकी थी और वो उसके क्लो को अपने फेदर्स में फील कर पा रही थी, मतलब ड्रैगन क्लो के शार्पनेस को फील कर पा रही थी अपने फेदर्स में। और तभी जो येलिंग होता है वो कहता है, यिन येन ड्रैगन क्लो, वन रियल वन फेक। और जैसे ही येलिंग की स्ट्राइक लैंड होने वाली थी तो वैसे ही जो येलिंग होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, जूफेन तुम मुझसे बहुत देर से खेल रहे थे बट अब ये मेरी टर्न है। जो मेरी स्ट्राइक थी तुम्हारे प्रति वो फेक थी पर जो तुम्हारे स्पिरिट एनिमल के अगेंस्ट में जो ये स्ट्राइक है ये रियल है। और इस टाइम जो तुम्हारा कोऑपरेशन है वो फेल हो चुका है। और ये कहकर येलिंग हंसने लगता है और जैसे ही हवा में जूफेन उड़ता है तो वैसे ही उसकी जो भौवें होती है वो कांपने लगती हैं। और जो ऑडियंस थी वो भी टेंस हो चुकी थी और उन्होंने भी ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो येलिंग है वो भी ऐसा कुछ करने लगेगा। और फिर तभी जो वुकिंग क्यू होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, जूनियर ब्रदर ने आखिरकार अपना हेड को इस्तेमाल कर ही लिया। और वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे उन सबको लग रहा था कि जो ये लंबा और रोमांचक मैच था, एक्साइटेड से भरा मैच था, वो अब खत्म होने वाला है। और तभी जो जूफेन होता है वो मुस्कुराता है और जूफेन की जो राइट आई होती है वो गोल्डन कलर में चमकने लगती है। और तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम कैसे बाहर जाते हो और जब तक तुम ऐसा करते हो। और इसके बाद जूफेन कहता है, डिवाइन आई ऑफ द वाइट फर्स्ट स्टेज शिफ्ट। और तभी फ्लैश की स्पीड के साथ जो जूफेन होता है वो बदल देता है अपनी पोजीशन को क्योयर की पोजीशन से, मतलब जो उनकी पोजीशन होती है वो स्विच हो जाती है एक दूसरे से। और अब जो जूफेन होता है वो रिसीव करता है येलिंग की रियल स्ट्राइक को। और तभी जो येलिंग होता है वो कहता है, व्हाट द हेल, वेयर द डैम पोल्ट्री। और तभी जो क्यूयर होती है वो अपने फेदर से जो वो गोल्डन फ्लेम्स होती हैं उनको दूर उड़ा देती हैं और उनपे अपनी बैंगनी बिजली का तूफान छोड़ा। और तभी येलिंग की छाती पर अपने पंजे से हमला किया और जो ये वाला लास्ट क्लो था थंडर बर्ड का, तो इस अटैक से जो येलिंग की स्किल्स थी वो छिल गई थी। और तभी जो उसके अंदर के हिस्से होते हैं उनके अंदर के हिस्सों में भी जो बिजली होती है, पर्पल लाइटनिंग होती है, वो जाने लगती है। और अब येलिंग के लिए ये एक बस जीत का मुद्दा नहीं रह गया था और उसे
अपने पहले अंदर की नन्ही जान को पकने से बचाना होगा। और जो वो किंग था वो भी बहुत ज्यादा ही टेंस्ड हो चुका था और जो एग्जाइल्स थे वो भी अपने पैरों पर आ चुके थे और वो लोग भी बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके थे और ये सब कुछ बहुत ज्यादा ही जल्दी हुआ था। और 1 मिनट पहले ही जस्ट जो येलिंग था वो एडवांटेज में था, पर तभी येलिंग के टारगेट ने अपनी पोजीशन को चेंज करके उसे बहुत बुरी डेंजर में लाके खड़ा कर दिया। और इस टाइम पर येलिंग घबरा कर बुरी तरीके से डर चुका था और उसने जुओ फैन के ऊपर हमला करना रोक दिया था और वो बचने के लिए इस डांस में आने की कोशिश कर रहा था, बचाव के लिए मुद्र में आने की कोशिश कर रहा था, मतलब कह सकते हो कि फोकस कर रहा था इन सभी चीजों से बचने के लिए। और हालांकि इससे बचने के लिए येलिंग को कुछ समय तो लगेगा ही और इस टाइम पर येलिंग के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। इस टाइम पर वो झुका हुआ था और अपने पीठ के ऊपर क्यूयर के तीखे पंजे ले सकता था और उसे 2 और स्केल्स को हटाने दे सकता था। तभी येलिंग के बैग से स्कारलेट कलर जो होता है वो बहने लगता है और वो बहुत ज्यादा दर्द में अपने दांतों को पीसने लगता है। और इस सडन हैवी ब्लो से जू फैन पर जो अपने क्लॉ से हमला किया था वो भी इंटरप्ट कर दिया और इतनी ज्यादा केयरफुल प्लानिंग करने के बावजूद भी आखिरकार आखिरी में वो खुद ही जाकर अपने आप को हर्ट कर चुका है। और दूसरी तरफ जो उसका एडवर्सरी है उसे वो छू भी नहीं पाया है। और तभी जो क्यूयर होती है वो जू फैन के पास वापस आ जाती है और जो क्यूयर के पंजों में जो येलिंग के स्केल्स होते हैं वो जूफेन की तरफ भेज देती है और कहती है फादर वो पीछे घूम गया और मैं अपनी बिजली को उसके दिल तक नहीं ले जा सकी। और फिर जो जूफेन होता है वो भी कहता है सब कुछ ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही तेज है। और तब भी हम लोगों ने इस बार उसको एक बहुत बड़ा झटका दिया है और अब उसकी 2 कमजोरियां हैं और अब बस हम पिंसर स्ट्राइक का सहारा लेंगे और देखेंगे कि वो कितने समय तक टिक पाता है। और ये कहकर जूफेन हंसने लगता है और फिर वो हंसते हुए येलिंग से कहता है ये कितना साफ है कि तुम ताकत से जीत सकते हो, पर तुम्हें उतना ही दिमाग का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। और क्या तुम नहीं जानते हो कि दुश्मन का सामना करने से पहले अपनी कमियों का इस्तेमाल करना एक बेवकूफ़ी से कम नहीं है। और क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ छल रचने की कोशिश कर रहे हो? तुम उसके साथ छल रचने की कोशिश कर रहे हो जो हमेशा ही अपनी पूरी लाइफ भर सबके साथ छल रचता आया है और तुम चले थे मेरे ऊपर ही छल रचने। लड़के तुम सही में बहुत ज्यादा ही भोले हो। और तभी हमें येलिंग की तरफ दिखाया जाता है जो इस टाइम पर येलिंग था, जो उसका फेस था वो गुस्से से पूरी तरीके से भर चुका था और वो अपने दांतों को पीस रहा था। और तभी जो वेंटाओ होता है वो येलिंग के दिमाग को उबलते हुए देखकर कहता है ट्रैप लगाकर खुद उस जाल में फंस जाना। सही में वो बहुत ज्यादा ही खुद को दर्द पहुंचाता है। और इस टाइम पर सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो अपने जाल में फंस चुका है और कैसे जूफेन उसके साथ फिर से खेल गया। और तभी जो वेंटाओ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अब जो येलिंग होगा वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाएगा और अब वो इतनी जल्दी किसी और चाल में नहीं फंस सकता और जो जूफेन है वो भी इतनी जल्दी जीत हासिल नहीं कर पाएगा और ये एक ड्रॉ मैच होगा। और फिर तभी वेंटाओ को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज जूफेन की थी। और तभी हमें जूफेन को दिखाया जाता है। जो जूफेन होता है वो आसमान में देखते हुए कहता है ओ तुम जरा टाइम को तो देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा। और इस टाइम पर जो येलिंग होता है वो बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है और वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ही थकने के करीब आ चुका था। और तभी जो येलिंग होता है वो उस बर्ड और जूफेन को घृणा के साथ देखता है, लेकिन उन दोनों को खत्म करने का उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। और इस टाइम पर येलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब वो आगे क्या करे। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो चुका था। और येलिंग पहली बार किसी इस तरीके के एडवर्सरी से मिला था जिससे येलिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है, बट तब भी येलिंग उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा। और जब येलिंग कंफ्यूजन से भरा हुआ था तो वैसे ही धुंध के बीच से एक चीख निकलती है। और तभी जो वो किंक्यू होता है वो कहता है छोटे भाई वो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है और तुम उसके झांसे में बिल्कुल भी मत आना। और अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना तो फिर तुम्हें इस टाइम पर अपने हाइट से पूछना चाहिए। और घबराहट से भरे येलिंग ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ये सब कुछ उसका सीनियर ब्रदर वो किंक्यू कह रहा था उससे। तभी जो येलिंग होता है वो अपने फेस को ट्विच कर लेता है और तभी जो येलिंग होता है वो एक लंबी सांस लेता है और जो येलिंग होता है वो दोबारा से शांत हो जाता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और तभी येलिंग कहता है मास्टर जो मेरा सेक्ट है वो गुजर रहा है आउटर सेक्ट के कंपटीशन से और सिर्फ 10 न्यू इनर डिसिपल्स बन सकते हैं, बट मैं एक सिर्फ आउटर डिसिपल हूँ जो कि आता है 21st प्लेस पर। और अब मुझे क्या करना चाहिए? और ये सब कुछ येलिंग अपने आंखें बंद करके अपने मास्टर से पूछ रहा था। और फिर तभी हमें ड्रैगन की 2 बड़ी बड़ी आंखों को दिखाया जाता है जो कि कोल्डली येलिंग को घूर रही थी और जो उसकी आवाज थी वो गड़गड़ा रही थी। और फिर जो वो ड्रैगन होता है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं वो येलिंग से कहता है तुम्हारे सामने जितने भी वो 20 लोग खड़े
हैं उन सबको अपने रास्ते से हटा दो। फिर तभी जो जेलिंग होता है वो कहता है बट मैं उन्हें नहीं हरा सकता। और फिर जो वो ड्रैगन होता है वो कहता है उन सबको मार डालो, अगर नहीं कर सकते तो कभी मुझे देखने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए मत आना। और जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे खत्म होता है। और हाँ यार, तुम लोग फालतू के कमेंट ना किया करो और पूरी वीडियो को देख लिया करो कि मैं आखिरी में क्या बोल रहा हूँ। मैंने 10 मिनट की वीडियो अपलोड किया, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगा। तुम लोग फालतू के कमेंट्स करने लगते हो। और भाई देखो, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा टाइम देके मैं तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को इन वीडियो बनाने के भाई एक भी पैसे नहीं मिलते। मेरे दोनों जो चैनल है वो डीमोनेटाइज है भाई, 1 रुपया नहीं आता मेरे को। पर तब भी जितना मेरे से हो सकता है भाई, 1 वीडियो 2 वीडियो जितना भी हो सकता है मैं उतना बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बस मैं यही कहता हूँ यार, थोड़ा सा बस यार सब्र रखा करो। मैंने जितना टाइम बताया है उतने टाइम के आसपास आ ही जाएगी, 10-15 मिनट भले लेट हो जाए या कभी जल्दी भी हो सकता है, बट थोड़ा सब्र रखा करो। और भाई मैं भी देखो सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाता हूँ, ठीक है, फिर वहाँ से ऊपर रात को 9 बजे आता हूँ लाइब्रेरी से, और फिर जैसे ही आता हूँ वैसे ही वीडियो बनाने लगता हूँ और खाना भी नहीं खाता हूँ। फिर 11 बजे वीडियो बनाने के बाद तब खाना खाता हूँ। तो यार दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है भाई, पढ़ाई भी ये भी, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो आई होप अब तुम सभी लोग समझ गए होगे। तो अब यार ऐसे फालतू के कमेंट मत करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सबको, गुड नाइट।